मेरे भैया काहे रे नाक कटाई, लादी तुम बेशरमाई, तुमको शर्म कछु ना रही मेरे। मेरे भैया काहे रे नाक कटाई, लादी तुम बेशरमाई, तुमको शर्म कछु ना रही मेरे। हाँ लीजिए दोस्तों, ये मल्हार मैं ग्रंथ सावरिया आप तक पहुंचा रहा हूं शास्त्रियों की दुर्दशा को देख करके कि आजकल शास्त्री कहलाने लायक नहीं रहे, क्योंकि कुछ शास्त्रियों ने ऐसा कदम उठा दिया जो कि समाज की नजरों से ये गिर गए। मेरे भैया काहे रे नाक कटाई, लादी तुम बेशरमाई, तुमको शर्म कछु ना रही मेरे। भैया कैसे? अरे कछो शास्त्री इसमें अंधे निकले बड़े हरामी, कछो शास्त्री। आजकल आपने देखा है जो कि अखबारों में, सोशल मीडिया पे बहुत से शास्त्री वायरल हो रहे हैं। कभी किसी की कॉल रिकॉर्डिंग आ जाती है तो कभी किसी की, समझ में नहीं आता। वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं थी किसी के कटाक्ष में गीत गाऊं, कभी नहीं गाता, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया। क्षमा करें श्रोता, जो भी हमारे भाई बंधु हैं माफ करें। अरे कछो शास्त्री इसको में अंधे निकले बड़े हरामी, अरे सभी कथावाचक न पीछे झेल रहे बदनामी। हाँ, जैसा आपने देखा होगा आजकल यदि कोई गलत काम कर देता है कोई शास्त्री, तो उसमें सभी शास्त्रियों का नाम आता है, सभी को बदनामी झेलनी पड़ती है। तो मेरा उन लोगों से कहना है जो गलत रास्ते पे चल जाते हैं और चल रहे हैं, सुधर जाओ, अंत तुम्हारा बस आ ही गया, कोई कथा नहीं कराएगा। अरे कछो शास्त्री इसको में अंधे निकले बड़े हरामी, अरे सभी कथा वाचक पीछे झेल रहे बदनामी। भैया प्यारी मत सुनी मारी, दे रही है जनता गारी, तुमको शर्म कछु ना रही मेरे। और भैया ये भी मैंने देखा है आजकल के शास्त्रियों के आगे एक मेकअप करके नव दुल्हन नहीं सज सकती है। ठीक उसी तरह चाहे वो कथावाचक हो चाहे वो कथावाचिकाएं हो, श्रृंगार करके गद्दी पर बैठते हैं। अरे शास्त्री जीवन बैठे मंच पे और ज्ञान सिखाते, शास्त्री जीवन और कर श्रृंगार कथा को बाँची, कमर खूब मटकाते। भैया आँखें लो चश्मा लगाई, मुख में लो गुटका दवाई, तुमको शर्म
भैया आप कह रहे होंगे कि श्रृंगार करके बैठते हैं तो को क्या बुरा करते हैं। कोई बात नहीं, श्रृंगार कर लो, अच्छी बात है, अच्छे बन के बैठो, लेकिन हमें अपनी मर्यादा में, शास्त्रियों की क्या मर्यादा है। आप जब गद्दी पे बैठे हो तो समाज में ज्ञान दे रहे हो तो आप गुरु के समान हो। गुरु की क्या दृष्टि होनी चाहिए, उस दृष्टि से देखो। लेकिन आजकल तो मॉडल जमाना बन गया भैया, खूब नैन मटका चल रहा है। मेरे भैया काहे रही नाक कटाई, लादी तुम बेशरमाई, तुमको शर्म कछु ना रही। मेरे और मेरे भैया एक चीज और है, क्योंकि कहते हैं जब तक बड़े नहीं सुधरेंगे तब तक छोटे कैसे सुधरेंगे। बात सत्य है, क्योंकि हम बड़ों से ही सीखते हैं तब कुछ बन पाते हैं। तो बड़े जो लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, जनता भी उन्हें बड़ा समझ रही है, लेकिन वे बड़े लोग क्या कर रहे हैं। अरे व्यास गद्दी नाय रही जाए, वैस्या गद्दी बनायो। देखा होगा जिनका नाम हो गया अब उन्हें कथा ज्यादा मिलने लगी। तो वैसे व्यास का कायदा होता है कि व्यास गद्दी पे एक ही बैठे, उसका सबसे पहले पूजन होता है। लेकिन आजकल के इन व्यासों ने, इन कथावाचकों ने व्यास गद्दी को व्यास गद्दी नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें समय नहीं है। उन्होंने कथा को बांध लिया, कह दिया 3 दिन तक हम नहीं आ पाएंगे, कल हम किसी और को भेजेंगे, परसों किसी और को भेजेंगे। बताओ, वैस्या गद्दी नहीं हुई तो क्या हुई। सोचो, कथा कराने वालों आप भी सावधान हो जाओ, ऐसे लोगों से कथा कराओ जो व्यास गद्दी का भी अपमान न करें और आपको भी कुछ दे करके जाएं। क्या फायदा पैसा बर्बाद करो। अरे व्यास गद्दी नाय रही जाए, वैस्या गद्दी बनाए दो। और कथा भागवत बाहर में झोंकी, आधा में रंग जमाए दो भैया। कोई रे गजल सुनाई, काऊ ने छाप लगाई, तुमको शर्म कछु ना रही। मेरे मेरे भैया काहे रही नाक कटाई, लादी तुम बेशरमाई, तुमको शर्म कछु ना रही। एक चीज और की है इन्होंने कि यदि कोई गलती करते हैं तो समाज ने टोकता है, तो बस जानबूझ करके पहली बात तो ये गलती करते हैं जिससे उन्हें प्रचार हो जाए, सब लोग जाने पहचाने। जानबूझ करके गलती करने के बाद उसके बाद ये हाथ जोड़ के वीडियो बना के क्षमा मांग लेते हैं। बताओ क्या फायदा। एक चीज और है कि ज्ञान वैसे गुरु से मिलता है, लेकिन जैसे नेता दल बदलू हो गए वैसे ही आज के चेला भी गुरु बदलू हो गए। देखा होगा, जनता सब जानती है। अरे आजकल के इन शास्त्रन को ज्ञान कौन बतलावे। आजकल के ज्ञान गुरु से मिलता है, लेकिन अरे आजकल के इन शास्त्रन को ज्ञान कौन बतलावे।
कर ले गुरु से मंत्र ले आवे भैया, गुरु दे जब डांट लगाई, गुरु दे जब डांट लगाई, गुरु से कर दे लड़ाई, तुमको शर्म कछु ना रही मेरे। मेरे भैया काहे रही नाक कटाई, लादी तुम बेशरमाई, तुमको शर्म कछु ना रही मेरे। मेरे भैया ये जो मैंने मल्हार सुनाई है, कुछ शास्त्रियों की ये दुर्दशा बताई है, लेकिन सभी शास्त्री ऐसे नहीं हैं। बहुत से कथावाचक आज भी कथा की तरह से बाँच रहे हैं, व्यास गद्दी की मर्यादा रख रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ यदि मेरे द्वारा इन शब्दों में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं ग्रंथ सावरिया जैसा मैंने देखा और वैसा ही मैंने लिख दिया। मेरे भैया काहे रहे नाक कटाई, लादी तुम बेशरमाई, तुमको शर्म